चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों लिख लो पहले, any differential equation whose order and degree are 1, any differential equation whose order and degree are 1 is called linear differential equation. It's called linear differential equation. पहली चीज बच्चों हमें समझना है, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। यानी हम वेरिएबल सेपरेट करें, मतलब x की टर्म को dx के साथ, y की टर्म को dy के साथ, और फिर इंटीग्रेट करें। ये हमारा बेसिक तरीका होना है। मान लो बच्चों ऐसा नहीं हो पाता, फिर हम ध्यान देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब सभी टर्म्स की डिग्री सेम है। बच्चों अगर ऐसा नहीं होता है फिर आपको हमेशा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। क्या फॉर्म्स होती है एक एक करके हम देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड linear differential equation form 1, first form। बच्चों फॉर्म बड़ी सिंपल है, dy by dx plus p by is equal to q, where p and q are constants or in terms of x। Then its if will be, if का मतलब है इंटीग्रेशन फैक्टर, तो शॉर्ट में if बोलते हैं और वही यूज करते हैं। if will be equal to e to the power integral p dx। Then its integration factor will be e to the power integral p dx, and its general solution will be y into if is equal to integral q into if dx plus cos। नोट कर लो। सर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या? बेटा अभी हमको ना याद रखना पड़ेगा, ये आगे हायर स्टडीज में ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सारा काम शुरू होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सॉल्यूशन है, ऐसे समझ लो। इसको IF बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर।
बच्चों केवल 2 बच्चों ने जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो सबमिट करा है, एक श्रेया ने और जतिन ने, और किसी ने भी सबमिट नहीं करा। ये बहुत बेकार बात है। जो आज मैं दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, कल कोई क्लास नहीं है, मैं दोनों के सॉल्यूशन कहता हूँ कल शाम तक हर हालत। सर उनमें से कई क्वेश्चंस में जैसे जो आंसर नीचे दिया हुआ था ना वो नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने बताया था ना, जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल में आती है ना चीजें, कई बार फॉर्म अलग हो सकती है, ऐसे केस में आप चेक करा लिया करो, ठीक है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हो जाए वो सबमिट करना, जैसे आप लोग पहले करते थे। सर्कल क्लास नहीं है ना, कल क्लास नहीं है बेटा, आज ये खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करना है या रिवीजन कराना है। ये मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कैसे फॉर्मेट बनाऊं कुछ दिन, एक हफ्ते के लिए। नोट कर लिया सबने? अब देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड एलडीई, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म 2, सेकेंड फॉर्म देखिए। सेकेंड फॉर्म क्या है देखिए बच्चों, सेकेंड फॉर्म है dx by dy, dx by dy plus px is equal to q, where p and q are constant or in terms of y, in terms of y, and its integration factor will be e to the power p dy, and its general solution, will be x into if is equal to integration q if dy plus constant। नोट कर लो बेटा सब। सर फॉर्म 1 में p एंड q कांस्टेंट और था ना आगे, हाँ, और in terms of x। या तो कांस्टेंट होंगे, सुनो बेटा, या तो दोनों कांस्टेंट ऐसा भी हो सकता है, दोनों टर्म्स ऑफ एक्स ऐसा भी हो सकता है, एक कांस्टेंट एक इन टर्म्स ऑफ एक्स ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और लिखा है बेटा यहाँ पे, वो डिवाइड बाई डी के हिसाब से है बेटा, ये डी एक्स बाई डी वाई के हिसाब से, बस इतना फर्क। सर यहाँ पे भी और कर दिया। हाँ, यहाँ पे भी और ही है बेटा, कांस्टेंट और इन टर्म्स ऑफ, सेम लॉजिक यहाँ भी काम। मेरे ख्याल बच्चों स्कूल्स में जहां तक आना है एग्जाम्स में, तो अपना सिलेबस सब हो चुका है सभी स्कूलों के हिसाब से। किसी के स्कूल में एक्स्ट्रा तो नहीं आना जो अभी तक हमने ना करा हो, तो भाई सर सिलेबस ही नहीं बता रहे हैं वो। एपीजे कार्तिक। यस सर। हाँ बेटा, कहाँ तक आना है तुम्हारे यहाँ? सर हमारे तो पेपर ही नहीं हो रहे। अच्छा चलो ठीक है। तो डीपीएस में आर्यन, आर्यन आया है ना? हाँ बोलो बेटा, तुम्हारे यहाँ क्या है? सर अभी, हाँ सर अभी कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो, पर इससे ज्यादा नहीं आएगा मेरे ख्याल। एमजीएन का तो पता है मुझे। चलो बच्चों, नोट कर लिया?
आप सीधे लिखो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बच्चों, मैं पहला डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, dy बाय dx माइनस नहीं भी दिखता तो कैसे करना है। सुन, पहले हमें वेरिएबल सेपरेट करके ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मतलब dy बाय dx निकाला और x की टर्म dx के साथ, y की टर्म dy के साथ कोशिश करनी है। नहीं होता फिर हम देखें कहीं ये होमोजीनियस तो नहीं है, और फिर नहीं आता फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप 1, और वो भी नहीं आता तो टाइप 2। ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। टाइप 1 है, p आ रहा है बेटा -1/x, q आ रहा है 2x²। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e टू द पावर -1/x dx, e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, या x सिंपली लिख सकते हैं बेटा। इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग मॉड ऑफ x टू द पावर -1। इससे क्या हो गया, ये e और ये e, यानी मॉड x टू द पावर -1, या सिंपली 1/x हम लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, ये IF आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू IF q इंटू IF dx प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब y IF आ गया 1/x इज इक्वल टू q, यानी 2x² इंटू 1/x dx प्लस कॉन्स्टेंट। ये लीजिए y बाय x इज इक्वल टू 2x dx प्लस कॉन्स्टेंट, यानी 2x² बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। लो ये आ गया y अपॉन x इज इक्वल टू x² प्लस कॉन्स्टेंट। बताओ भाई, बिल्कुल इजी है। मैं अगला लिख रहा हूं बेटा, ये नोट करने के बाद इसको सॉल्व करिए। dy बाय dx प्लस y अपॉन 2x इज इक्वल टू 3x²। लो भाई फटाफट करते जाइए। देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है। p इज इक्वल टू 1/2x, q इज इक्वल टू 3x²। सबसे पहले IF यानी e टू द पावर p dx
e to the power 1 by 2x dx e to the power log 2x यानी 2x सीधे लिख दूं मैं, तो IF ये आ गया। जनरल सोल्यूशन होगा बच्चों y into IF is equal to QIF dx plus constant y 2x is equal to 2x into 3x square देखो बेटा यही आ रहा है सबका, चेक करो। सर ये बोलो जो बेटा। अब हमने IF निकाला है इसमें e to the power 1 by 2x का था, तो 1 by 2 कांस्टेंट लेके 1 by 2 log of x करके रूट x आ रहा है। हाँ बेटा ठीक है, एक मिनट, सॉरी। ये ऐसे आ जाए, ठीक है। हाँ जी सर। थ्री एक्स टू दी पावर 5 by 2। रुको बेटा मैं सॉल्व करूँ। ये आया बेटा, ठीक कर लो। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, dy by dx plus y sec x is equal to tan x। तो बस देखिए बच्चों, P हो गया sec x, Q हो गया tan x, IF e to the power P dx e to the power sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन याद होगा बेटा, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x, यानी सीधे लिख दूं मैं sec x प्लस tan x
जनरल सॉल्यूशन y into if is equal to q into if dx plus constant y sec x plus tan x इंटीग्रल q यानी tan x ब्रैकेट के अंदर sec x plus tan x dx plus constant देखें sec x tan x dx plus tan square x dx plus constant बच्चों ये हो गया sec x plus tan square x को बच्चों हमें याद होगा हम कैसे इंटीग्रेट करते थे sec square x minus 1 dx sec x plus tan x minus x plus constant तो ये आ गया y sec x plus tan x। सब लोग देख लो बेटा, सबको समझ में आ गया, याद आ गया सब चीजें। देखो बोलो भाई, मुकुल समझ में आया क्या किया? मुकुल बेटा समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है बेटा। नोट कर लो, मैं अगला लिखता हूं। ये तो बच्चों वो क्वेश्चंस थे जिनमें सामने से ही दिख रहा था कि हमें कैसे शुरुआत करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जहां पे थोड़ा हमें सोचना होगा। फोर्थ क्वेश्चन, y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। लो बेटा करो सब लोग, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। ट्राई करो बेटा सब लोग।
देखो बच्चों, हम पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं क्योंकि हमें वैसे तो पता ही नहीं है क्या है dy बाई डी एक्स। बच्चों dy बाई डी एक्स जब हमने निकाला तो ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल तो सेपरेट हो ही नहीं पाएगा कभी भी, साफ दिख रहा है। दूसरी बात, होमोजीनियस भी नहीं है, ये डिग्री 1 है, ये 1 है, ये 2 है, होमोजीनियस भी नहीं है। अच्छा, मजेदार बात ये है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप 1 भी नहीं है। तो हम क्या करें, हम dx बाई dy करके देखते। भाई dy बाई dx में तो नहीं बात बन रही, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। बच्चों ये हो गया x अपॉन y प्लस 2y। यहाँ कुछ रास्ता दिखा हमको, dx बाई dy माइनस x अपॉन y is equal to 2y. Now this is linear differential equation type 2। मतलब t है बेटा माइनस 1 बाय वाई, q है 2y, तो if हो गया e टू दी पावर माइनस 1 बाय वाई dy e टू दी पावर माइनस log y। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 बाय y। अब जनरल सॉल्यूशन x इंटू if is equal to q into if dy plus constant x into 1 by y is equal to q 2y into if कहाँ गया, हाँ 1 by y dy plus constant 2 dy plus constant x upon y is equal to 2y plus c। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। देख लो भाई, सबका यही आ रहा है। बोलो भाई, सुकृति यही आ रहा है? Yes, sir. अगला देखो, नेक्स्ट सर टाइप 1 टाइप 2 के बियॉन्ड तो नहीं ना कोई आएगा हमको? ना 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 ना, कोई नहीं, बस हम खत्म, ये बस इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। और 90% जो क्वेश्चन आते हैं बेटा 4 मार्क्स में ये आता है, और यही आता है लीनियर डिफरेंशियल। याद रहेगा? फटाफट करते जाओ। देखो ये कौन सा टाइप है? सर पिछले का आंसर x अपॉन y इज इक्वल टू 2y आया था ना? हाँ बेटा, सर टाइप 2 ही आ रहा है। टाइप 2 आ रहा है, फटाफट कर डालो।
लो भाई, यही आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट, करो बेटा। एक्स से डिवाइड कर दीजिए पहले, dy बाय dx प्लस y बाय एक्स माइनस 1 प्लस y cot x इज इक्वल टू 0। dy बाय dx प्लस 1 बाय एक्स प्लस cot x इंटू y इज इक्वल टू 1। बच्चों ध्यान से देखो, अब ये बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1। तो p हो गया 1 बाय एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स, q हो गया 1, i s e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स इंटीग्रेशन dx, e टू 1 बाय एक्स का हो गया log x प्लस log ऑफ साइन ऑफ एक्स। बच्चों मैं स्टेप स्किप करते हुए लिखता चला जा रहा हूँ, जहाँ समझ में ना आए पूछ लेना। x साइन एक्स, अब जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एक्स यानी x साइन एक्स इज इक्वल टू q यानी 1 इंटू x साइन एक्स dx प्लस c। u भी रूल लगाइए, x इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन का माइनस कॉस एक्स dx प्लस c यानी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस। बच्चों आ गया y x साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस। लो भाई, यही आ रहा है।
सब लोग चेक कर लो बेटा। नेक्स्ट, वहां पर माइनस साइन एक्स नहीं आएगा कहाँ बेटा? सर? आंसर नहीं। वाई एक्स इंटू साइन एक्स है बेटा। राइट हैंड साइड। ऐसे समझो, एक्स का डिफरेंस, एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस होता है बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, ठीक है सर। तो कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन लेंगे वो प्लस साइन एक्स ही होता है। तो सर इसमें पॉइंट्स वगैरह नहीं दिए होते सी निकालने के लिए? अगर दिए हैं तो बेटा सी निकाल लो, नहीं दिए तो सी पे छोड़ दो, ठीक है। ये जो पार्ट है ना बेटा अर्जुन, ये आगे पढ़ोगे ना बीटेक में या बीएससी में, ये फिजिक्स के एप्लीकेशन में यूज होता है, हीट की और मैकेनिक्स। वहां पे सी निकालने के लिए कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy dx, यानी dy बाय dx हो गया बेटा कॉट एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते जाना, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्लियर हो गया, टाइप 1 है, t आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q आ गया कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो IF हो गया e टू दी पावर t, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों ये हो गया e टू दी पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों जनरल सॉल्यूशन y इंटू IF यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q कहाँ गया भाई, ये रहा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट, ये लीजिए कैंसिल हो गया, कॉट का लॉग ऑफ साइन एक्स। देखो हो गया। सर इसमें जब हम e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन करते हैं IF निकालने के लिए, तो उसमें पावर में प्लस सी नहीं लिखना होता हमने? बेटा जब प्लस सी लिखोगे ना तो होगा क्या, मैं बताता हूँ। इसीलिए क्या लिखा, इंटीग्रेशन फैक्टर।
इंटीग्रेशन नहीं निकालना, केवल इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, यानी कांस्टेंट को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, वो आगे आ जाएगा। ठीक है सर। सर जब भी हम ये इंटीजर फैक्टर निकालेंगे तो सर ये हमेशा ज्यादातर लॉग में ही आएगा। बेटा क्वेश्चन जब भी दिया होगा वो ऐसे ही दिया होगा ताकि सॉल्व हो जाए। अगर ई की पावर में लॉग नहीं आएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। यस। मतलब वो उसी हिसाब से देगा, वो हमें टेंशन नहीं लेंगे। चलो अगला देखो भाई, e to the power 2 root x upon root x minus y upon root x into dx by dy is equal to 1. लो बच्चे, देखिए बच्चों, dy by dx क्या होगा, e to the power minus 2 root x upon root x minus y by x। तो आसानी से दिख रहा है सब कुछ। सर y बाय रूट x नहीं आएगा फर्स्ट स्टेप में? ओ ठीक है ठीक है। तो p हो गया बेटा 1 by root x और q हो गया e to the power minus 2 root x upon root x, if हो गया e to the power p dx 1 by root x dx। बच्चों e to the power 2 root x होता है y into if हो गया e to the power 2 root x q, यानी e to the power minus 2 root x upon root x into e to the power 2 root x dx plus c। आपको देखो ये हो गया e power 0 यानी 1 by root x dx plus constant यानी 2 root x plus constant यानी y e to the power 2 root x। आ गया बेटा, नोट करो फटाफट। देखो एक लैंग्वेज ये भी होती है, y 0 0 का मतलब है at x is equal to 0 y will be equal to 0। एक बार फिर से बताना, y is 0 equal to 0 का मतलब जैसे क्या है? लिखा है ना बेटा y 0 0, इसका मतलब x is equal to 0 पे y 0। मान लो लिखा होता y1 is equal to 2 यानी x is equal to 1 पे y 2। ठीक है, ओके।
dx by dy is equal to tan inverse y minus x upon 1 plus y square. Tan inverse y upon 1 plus y square minus x upon 1 plus y square. Dx by dy plus x upon 1 plus y square is equal to tan inverse y upon 1 plus y square. P आ गया 1 upon 1 plus y square. Q आ गया tan inverse y upon 1 plus y square. बच्चों ये आ गया I है e to the power p dy यानी 1 upon 1 plus y square dy यानी e to the power tan inverse y. X into e to the power tan inverse y is equal to q tan inverse y upon 1 plus y square into e to the power tan inverse y dy. बेटा ध्यान से सुनना सब लोग। अगर मैं e to the power tan inverse y को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? e to the power tan inverse मैं इसको t ले लेता हूँ, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। t is equal to e to the power tan inverse y, so dt is equal to e to the power tan inverse y into tan inverse e to power x पे tan inverse y का डिफरेंशिएशन नहीं, रुको एक मिनट। आप t लो tan inverse y, tan inverse y तो dt 1 plus y तो आ गया t into e to the power t dt t e to the power t minus e to the power t plus c। बच्चों एक मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा सबने। मतलब क्या हुआ फाइनली, x e to the power tan inverse y is equal to tan inverse y minus 1 e to the power tan inverse y plus constant। अब x 0 पे y 0 है, मतलब क्या हुआ 0 y 0 tan minus 1 e to power 1 1 t is equal to आ गया 1, यानी फाइनली जो आ गया वो ये हो गया x e to the power tan inverse y is equal to tan inverse y minus 1 e to the power tan inverse y plus 1। ये आ गया। मैंने ऊपर डायरेक्ट क्या कर लिया बेटा, e to the power t को कॉमन ले लिया, तो t minus 1 t है tan inverse y, नोट कर लो। t into e to the power t dt पे u भी लगाया। हाँ बेटा, आप नोट कर लो बेटा। कल अभी क्या करना है, कल हम अभी फाइनल डी में आपको रात तक या कल सुबह तक बताऊंगा मैसेज करके, लेकिन इसका मैं भेज रहा हूँ क्वेश्चन, वो आपको जरूर सबमिट करने हर हालत में कल शाम तक। सर सुबह तक क्या बताओगे? सुबह तक बताऊंगा कि कल क्लास होगी, मतलब आगे की या टेस्ट होगा कुछ, ठीक है। तो कल अगर क्लास हुई तो नेक्स्ट चैप्टर होएगा? हाँ फिर सर मंडे से ही कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे सैटरडे संडे कंपटीशन भी है। हाँ बेटा वही मैं बताता हूँ बेटा कुछ बढ़िया सा शेड्यूल, ठीक है। हाँ मैं एक रिवीजन और टेस्ट का शेड्यूल भी बनाना चाह रहा हूँ ना, तो सर कल वाली सॉल्यूशन अभी भेज। हाँ बेटा, सर कल वाले के सॉल्यूशन असाइनमेंट के। हाँ हाँ, तुम बेटा जिस क्वेश्चन में डाउट हो ना मुझे भेज देना, ठीक है। सर अगर टेस्ट हुआ तो कौन सा चैप्टर का है? मैं सब बता दूंगा बेटा सुबह, डोंट वरी। सर फिर प्रिपेयर कर लेना टेस्ट हम।
टेस्ट अगर होगा तो कल नहीं होगा बेटा। मैं रिवीजन का एक बनाना चाहता हूँ बेटा, मेन टॉपिक जो हो चुके हैं ना अपने, एक हफ्ता ब्रेक लेके मेरा मन है मैं टेस्ट और इसका शेड्यूल बना दूंगी, क्योंकि सिलेबस अपना हो गया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर बोलो बेटा। सर मैंने कहना सर ऐसे रिवीजन कब बनाओगे, उसमें एक आधा दिन हमको भी दे देना, उसमें हम आरडी या एनसीईआरटी कर लेंगे जो थोड़ी छोटी बिल्कुल, रहेगी। मैं बेटा पूरा शेड्यूल बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्योंकि इस बार ठीक है। बोर्ड में एमसीक्यूज भी आते हैं ना, तो उस हाँ जी हिसाब सर। से भी बनाना है, चाहे वो इजी आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन करना है वैसे। मैं बनाता हूँ शेड्यूल कैसे, एक दिन का दूंगा गैप में हर हालत में। ठीक है, मैं बनाता हूँ बेटा, सुबह तक तुम लोग को सब जानकारी। यस सर, ओके सर। नोट कर लिया बेटा सबने? ये होमोजीनियस वाला जो कल दिया था और जो अभी मैं देने वाला हूँ, ये तो करना कंपलसरी, ये तो कल सबमिट करो ही शाम तक, क्लास हो या ना हो। ओके बच्चों, नोट कर लिया सबने? ठीक है बच्चों, गुड बाय।